हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल जेएम ट्यूट्स में। हमारे चैनल में जेपीएससी की क्लासेस डेली हो रही है। पिछली वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल में जेपीएससी की क्लासेस बहुत ही शानदार तरीके से कंडक्ट कराई जा रही है। टॉपिक बाय टॉपिक क्लासेस हो रही है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। हमारे आज का टॉपिक है नागवंशी शासक और उनके शासन व्यवस्था। ये टॉपिक भले ही थोड़ी लंबी है मगर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जेपीएससी और अन्य परीक्षाओं के लिए इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनती है। परीक्षा में कभी शासक का नाम देकर किस वंश से संबंधित है ये पूछ लिया जाता है, तो कभी शासक का शासनकाल पूछ लिया जाता है। इसीलिए ये वीडियो पूरा देखिए ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। चलिए देखते हैं नागवंशी शासक और उनके शासनकाल। नागवंश के प्रथम शासक फणिमुकुट रॉय थे। इनका शासनकाल 83 से 177 ईस्वी तक था। फणिमुकुट राय ने छोटा नागपुर में नागवंशी वंश की स्थापना की थी। फणिमुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। मुंडा शासन व्यवस्था के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था शुरू हुई थी। फणिमुकुट राय एक योग्य शासक थे। नागवंशी साम्राज्य की स्थापना संबंत 121 यानी 64 एडी में हुई थी। नागवंशी साम्राज्य की राजधानी सुतियांबे थी। राजा फणिमुकुट राय के बाद नागवंश का अगला शासक बना राजा मुकुट राय, जिनका शासनकाल था 177 से 232 ईस्वी तक। इनके बाद आए राजा धट राय, जिनका शासनकाल 232 से 273 ईस्वी तक रहा। उनके बाद आए राजा मदन राय, जिनका शासनकाल 273 से 326 तक रहा। उनके बाद आए राजा प्रताप राय, जिनका शासनकाल 326 से लेके 353 तक हुआ। इनके बाद आए राजा गोंडू राय, जिनके शासनकाल 548 से 563 तक रहा। राजा गोंडू राय के बाद आए राजा हरि राय, जिनका शासनकाल 563 से 601 तक रहा। नागवंशी शासकों का लिस्ट थोड़ी लंबी है क्योंकि ये एक ऐसा साम्राज्य या राजवंश था जो 2000 साल तक शासन किया। इनके बाद आए राजा गजराज राय, जिनका शासनकाल 601 से 627 तक था। उनके बाद आए राजा सुंदर राय, जिनका शासनकाल 627 से 635 तक था। उनके बाद आए राजा मुकुंद राय, जिनका शासनकाल 635 से 653 तक रहा। राजा मुकुंद राय के बाद नागवंश के अगले शासक बने राजा उदय राय, जिनका शासनकाल 653 से 710 तक रहा। उनके बाद आए राजा कंदन राय, जिनका शासनकाल 710 से 756 तक रहा। और उनके बाद राजा बने नागवंश का राजा जगन राय, जिनका शासनकाल 656 ईस्वी से 772 ईस्वी तक रहा। नागवंशी राजवंश एक ऐसी राजवंश थी जिनको सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों की विश्व सूची में स्थान प्रदान किया गया। इनके बाद नागवंश के शासक बने राजा भगन राय, जिनका शासनकाल था 772 से 811 तक। उनके बाद राजा मोहन राय आए और उनका शासनकाल 811 से 869 तक था। उनके बाद राजा जगधट रॉय आए, जिनका शासनकाल 869 से
905 ईस्वी तक रहा। उनके बाद राजा चंद्र रॉय आए, जिनका शासनकाल 905 से 932 ईस्वी तक रहा। राजा चंद्र राय के बाद नागवंश का शासक बने अनंदुनंद रॉय, जिनका शासनकाल रहा 932 से 969 तक। उनके बाद आए राजा श्रीपति रॉय, जिनका शासनकाल 969 से 997 तक रहा। फिर आए राजा जोगेंद्र रॉय, जिनका शासनकाल 997 से 1004 तक रहा। उनके बाद राजा नृपेंद्र रॉय, जिनका शासनकाल 1004 से 1047 तक रहा। उनके बाद आए राजा गंधर्व रॉय, जिनका शासनकाल 1047 से 1098 तक रहा। उनके बाद आए राजा भीमकर्ण, जिनका शासनकाल 1098 से 1132 तक रहा। फिर राजा जोसजस, जिनका शासनकाल 1132 से 1180 तक रहा। उसके बाद आए राजा जलकर्ण, जिनका शासनकाल 1180 से 1218 तक रहा। राजा गोकर्ण, जिनका शासनकाल 1218 से 1236 तक रहा। राजा गोकर्ण के बाद नागवंश का अगला शासक बने राजा शिवदास कर्ण, जिनका शासनकाल 1366 से 1389 तक। उनके बाद आए राजा उदय कर्ण। उनके बाद आए राजा प्रताप कर्ण, जिनका शासनकाल 1451 से 1469 तक रहा। उनके बाद आए राजा छत्रकर्ण, जिनका शासनकाल 1469 से 1496 तक रहा। उनके बाद आए राजा विराटकर्ण, जिनका शासनकाल 1497 से 1501 तक रहा। ये नागवंशी शासन व्यवस्था या शासक और उनके शासनकाल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन किसी ना किसी झारखंड रिलेटेड एग्जाम में आपको मिल ही जाएगी। इसीलिए सारा राजाओं का नाम और उनका शासनकाल जान लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है। उनके बाद राजा बने राजा पानकेतु रॉय, जिनका शासनकाल 1501 से 1512 तक रहा। उसके बाद राजा बोदो साल, जिनका शासनकाल 1512 से 1530 तक। राजा मधु सिंह, उनके बाद आए राजा बैरीशाल, जिनका शासनकाल 1599 से 1614 तक रहा। उनके बाद राजा दुर्जन साल, जिनका शासनकाल 1614 से 1615 तक रहा। ये 2 बार राजा बने थे। इनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। पहला 1614 से 1615 तक और दूसरी 1627 से 1640 तक। इनके बाद आए राजा राम शाह, जिनका शासनकाल 1640 से 1665 तक। राजा रघुनाथ शाह, जिनका शासनकाल 1665 से 1706 तक रहा। उसके बाद राजा यदुनाथ शाह, जिनका शासनकाल 1706 से 1724 तक रहा। फिर आए राजा शिवनाथ शाह, जिनका शासनकाल 1724 से 1733 तक रहा। उनके बाद आए राजा उदयनाथ शाह, जिनका शासनकाल 1733 से 1740 तक रहा। उसके बाद राजा श्याम सुंदर नाथ शाह आए। राजा श्याम सुंदर नाथ शाह के बाद आए राजा बलराम नाथ शाह और उनके बाद आए राजा महीनाथ शाह। फिर आए राजा ध्रुपनाथ शाह और फिर राजा देवनाथ शाह। इनके बाद आए राजा गोविंदनाथ शाहदेव शाह, जिनका शासनकाल था 1806 से 1822 तक। उनके बाद राजा जगन्नाथ शाहदेव को महाराजा का उपाधि प्रदान किया गया। तो महाराजा जगन्नाथ शाहदेव ने 1817 से 1872 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद महाराजा उदय प्रताप नाथ शाहदेव, जो कि 1872 से 1950 तक शासन किया। और इनके बाद नागवंश का आखिरी शासक रहा महाराजा लाल चिंतामणि सारनाथ शाहदेव, जिन्होंने 1950 से 1952 तक शासन किया।
तो आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और अगर हमारे आने वाले वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया रहेगा, जिसको क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको सभी एग्ज़ाम के कुछ स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे। थैंक यू।